हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। माय डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है हिंदी व्याकरण में कारक। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया ताकि हम जो भी वीडियो को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को देख पाएँ। और जो ये सब क्वेश्चन है ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊँ जो कि एग्जाम में कभी पूछा ही नहीं, लेकिन ये सब क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है। पहला प्रश्न है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं। तो एक का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कारक। कारक के भेद हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कौन कौन से हैं। तीसरा नंबर है कर्ता का चिन्ह है, ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी अरे। तो कर्ता का चिन्ह क्या है, ने। क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ने। चौथा नंबर प्रश्न है क्रिया का प्रभाव या फल जिस पर पड़े उसे कहते हैं कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। 4 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्म। 5वां नंबर क्वेश्चन है राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कर्ता है राम, ऑप्शन बी रोटी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राम ने रोटी खाई, तो यहाँ राम क्या वो करता होगा। 5 का ए। 6 नंबर क्वेश्चन है राम खाता, इस वाक्य में राम कारक है तो राम क्या करता है। 6 का ऑप्शन नंबर ए और 6 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 7वां नंबर क्वेश्चन है सीता ने रोटी खाई, इस वाक्य में कर्म का उदाहरण है। सीता ने क्या कही, रोटी, तो रोटी क्या होगा हमारा, ये हमारा कर्म हो जाएगा। 7 का बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है वाक्य के जिस रूप में किसी को पुकारने का बोध उसे कारक कहते हैं कर्ता, कर्म, संबंध, संबोधन। तो किसी को अगर पुकारने के बोध हो तो उसे हम क्या बोलें, 8 का डी हो जाएगा, संबोधन। 9 नंबर क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है कर्ता, करण, अपादान। तो पेड़ से पत्ते गिरते, आप यहाँ देखिए पेड़ से, अगर पेड़ से पत्ते गिरे तो पेड़ तो ज्यों का त्यों है, बट पत्ते वहाँ से गिर रहे हैं तो वहाँ पे क्या जुदाई का बोध, अलगाव का बोध हो रहा है। तो जिस कारण से 9 का हमारा कैलेंडर से क्या होगा, अपादान। याद रखिएगा कहीं भी अगर जुदाई या अलगाव का जब बोध होता है तो वहाँ पे मान लो अपादान कारक का उपयोग करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में रावण है, इस वाक्य में रावण क्या है, तो राम ने रावण को मारा, तो रावण क्या होगा, तो कर्म हो जाएगा। 10 का बी। 11 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस कारक का उदाहरण। माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस कारक का उदाहरण। 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्म। 12 नंबर क्वेश्चन मीरा कुल्हाड़ी से पेड़ काटती, इस वाक्य में कुल्हाड़ी कौन सा कारक है। मीरा कुल्हाड़ी से पेड़ काटती है, तो ये मीरा तो हो गया कर्ता, कुल्हाड़ी ये क्या हुआ, कर्म हो गया। 12 का भी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, करण। ने द्वितीय को से, हाँ ठीक ठीक ठीक, करण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुल्हाड़ी से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो से द्वारा यहाँ पे बोध हो रहा है इसलिए करण हो जाता है ये सही। 13 नंबर प्रश्न है कि नर्स मरीज के लिए दवा लाती है, इस वाक्य में मरीज कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी संप्रदान। 13 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संप्रदान। 14 नंबर प्रश्न है हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी संबंध। 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपादान, क्योंकि हिमालय से गंगा अगर निकले तो वहाँ पे जुदाई का बोध है। हिमालय जो का त्यों रहेगा, गंगा निकल रही है तो वहाँ पे जुदाई का बोध हो रहा है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन लड़का पेड़ से गिर गया, इस वाक्य अपादान कारक है। लड़का पेड़ से किस वाक्य में अपादान कारक है, लड़का, पेड़, गया या फिर गिर। तो गिर के 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेड़ जो है अपादान कारक हो जाएगा। हे भगवान रक्षा कीजिए, इस वाक्य में चिन्हित शब्द कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी संबोधन, ऑप्शन डी कर्ता। इस वाक्य में जो है 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संबोधन।
लो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। यह सीता की किताब है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द किस कारक का उदाहरण? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। 17 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संबंध।